नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू सीरीज में हमने डे 41 कवर कर लिया था। डे 41 में हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये देखा था कि सिंस कब लगता है और फोर कब लगता है, यानी वह कौन सी कंडीशन होती है जिसमें सिंस लगता है और वह कौन सी कंडीशन होती है जिसमें फोर लगता है। मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसी वीडियो में जो डे 41 थी उसमें समझा दिया था कि निश्चित समय के लिए लगता है सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी अनिश्चित समय के लिए लगता है फोर यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आज हम करेंगे जीरो टू सीरीज की डे 42 की शुरुआत। डे 42 में आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान परिपूर्ण जारी रहना काल। आज हम ये पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, इसका सिंपल का नियम क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम पहचान से। इसमें पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में रहा है, रही है, रहे है, मूल क्रिया में रहा है, रहे है, रही है, और फिर क्या है इसमें क्या है समय अवश्य दिया होता है इस काल में। और अब शुरुआत करते हैं हम इसकी सिंपल का। ये तो पहचान होगी, यानी अगर हमें सिंपल वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज हम यही सीखेंगे। यानी सिंपल का नियम क्या है, सिंपल होता है हमारा साधारण यानी अफर्मेटिव। तो यहाँ पे लिख रहा कर्ता एक वचन के साथ हैज बीन और कर्ता बहुवचन के साथ हैव बीन, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करती है। ये इसका सिंपल का नियम है। और इसमें एक और बात लिख रही कि जैसे लिख रहा कि तथा निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा हमारा पहला वाक्य लिख रहा कि वह 2 बजे से स्कूल जा रहा है, तो इसमें क्या दिया, इसमें समय दिया। ये समय क्या दिया है हमारा, यहाँ पे दिया पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 2 बजे से स्कूल जा रहा है, इसने एक निश्चित समय दे दिया। तो मैंने आपको बात बता रखी है कि जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या देंगे कि हमारा ये वाक्य यानी उसकी मूल क्रिया यानी किस टेंस का वाक्य है। फिर उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें हमारी वर्ब क्या है, हम ये देखते हैं। फिर एक बात और देखते हैं कि हमारा जो वाक्य है ये हमारा सिंपल है या साधारण है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, हम ये बात और देखते हैं। फिर उसके बाद में जब हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम जो है इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य लिख रहा कि वह 2 बजे से स्कूल जा रहा है, किसमें दो समय दे दिया कि 2 बजे से स्कूल जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वह है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और 2 बजे से ये हमारा दे दिया पॉइंट ऑफ टाइम यानी हमारा समय दे दिया, और स्कूल ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और जा रहा है ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब। तो वह की तो आपकी पता ही है कि वह की क्या होती है, ही होती है, ही माने वह। तो सबसे पहले वह की लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम ही। तो ही, और एक वचन के साथ मिलाएंगे हम हैज बीन, तो ही हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन। फिर यहाँ पे जाने की होती है गो, और गो मिलाएंगे हम आईएनजी, ही हैज बीन गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ टाइम यानी 2 बजे से, तो यहां पे लगाएंगे हम सिंस, यानी सिंस टू, टू ओ ओ, और ये होगा यहाँ पे क्लॉक, ये क्लॉक यहाँ पे बना दूंगा, क्लॉक यहाँ पे टू ओ क्लॉक। इस तरह से हमारा पहला वाक्य क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 क्या है कि वह सुबह से पढ़ रही है, मतलब कोई लड़की है कि वह सुबह से पढ़ रही। इसमें क्या दे दिया हमारा, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया यानी एक निश्चित समय दिया कि सुबह से पढ़ रही वो। तो उसमें वह क्या है, वह इसमें यहाँ पे वह यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वह यहाँ पे सब्जेक्ट, और ये सुबह से ये दे दिया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और पढ़ रही है यानी पढ़ रही है बस। ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो वह की क्या होती है, वह का आपको पता कि लड़की है, तो लड़की के लिए वह की लगाते हैं हम सी। तो सी, सी हैज क्योंकि एक वचन है, तो सी हैज बीन रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग
सुबह से पढ़ रही, बस रीडिंग आगा, शी हैज बीन रीडिंग। अगर स्टडिंग भी हम लगा सकेंगे कि वजह सुबह से पढ़ाई कर रही, तो रीडिंग भी लगा, स्टडिंग भी लगा, स्टडिंग। स्टडिंग क्या, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रही है यानी पढ़ाई कर रही है। तो इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि हम 2005 से इस शहर में रह रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पे क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, और 2005 ये हमारा क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, और इस शहर में ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और रह रहे हैं ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। ये हो गया यहाँ पे वर्ब। तो अब हम की लगाएंगे, हम आपको पता कि वी माने होता है हम, तो हम यहाँ पे क्या लगे, वी। तो वी हैव, क्योंकि बहुवचन होगा, वी हैव बीन, वी हैव बीन, क्योंकि बहुवचन होगा, वी हैव बीन। तो वी हैव बीन रहने की होती है लिव, रहने की होती है लिव, और लिव में लगा दिया हम आईएनजी यानी होगा लिविंग। तो वी हैव बीन लिविंग इस शहर में, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। और 2005 से ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी सिंस, सिंस 2005 यानी 2005। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि वह नवंबर से कंप्यूटर सीख रहा है। तो वह सीख रहा कंप्यूटर नवंबर से, तो वह यहाँ पे क्या है, वह है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वह यहाँ पे है सब्जेक्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और नवंबर से ये इसमें दिखा दिया पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय, और कंप्यूटर सीख रहा है यानी कंप्यूटर हमारे यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, और सीखना ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब। तो वह की लगा कि वह की ही है, आपको पता कि वह की ही होती है। तो ही हैज, ही हैज बीन, ही हैज बीन, फिर क्या है यहाँ पे, ही हैज बीन, और सीखने की होती है लर्न, और लर्न में लगा देंगे हम आईएनजी, ही हैज बीन लर्निंग, ही हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर, ही हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर। कंप्यूटर, और कब से, नवंबर से, यानी सिंस नवंबर, सिंस नवंबर, सिंस नवंबर, NOMPER नवंबर। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि तुम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहे हो। तो कौन पढ़ रहे सोमवार से पुस्तक, तुम पढ़ रहे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम है, और सोमवार से हमारा यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी इसमें समय दिया, और पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक हमारी है ऑब्जेक्ट, और पढ़ रहे हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। यानी तो हम क्या लगाएंगे, यू की लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है इसमें, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, प्लूरल, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम उसके साथ में क्या लगाते हैं कि हैव बीन। तो यू हैव बीन, यू यू हैव बीन, यू हैव बीन क्या पढ़ रहे, पुस्तक पढ़ रहे, पढ़ने के होते हैं रीड, और रीड में लगा दिया हम यहाँ पे आईएनजी यानी रीडिंग, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक। और सोमवार से यहाँ पे लगा देंगे हम सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस मंडे। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 5 भी कंप्लीट होया। यानी तुम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहे, तो यू हैव बीन रीडिंग बुक, कब से, सोमवार से, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम इसमें दिया है, तो सिंस मंडे। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या दिखा रहा कि हम 2 सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं, यानी इसमें क्या हुआ, एक अनिश्चित समय हुआ, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ, यानी इसमें दिखा रहा कि कब से, यानी 2 सप्ताह से। लेकिन आपको पता कि इसमें 2 सप्ताह कौन से है, क्योंकि 2 सप्ताह कोई से भी हो सका है,
लेकिन इसमें एक आइडिया नहीं है कि कौन से 2 सप्ताह। तो ये हमारा हुआ पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमारा एक अनिश्चित समय। तो यहाँ पे हम की तो पता कि यहाँ पे हम की आती है, मतलब वी, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और 2 सप्ताह से हमारा पीरियड ऑफ टाइम, और ये हमारा स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और जा रहे हैं हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है हम, और ये हम की होती है वी। तो वी इसके साथ में लगाएंगे, क्योंकि हमारा हम जो है बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे मतलब पुलर है, तो पुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। क्या कर रहे, स्कूल जा रहे, यानी यहाँ पे जाने की तो गो होती है, लेकिन गो में हम लगा देंगे आईएनजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। और कब से जा रहे हैं, 2 सप्ताह से। ये क्या हुआ हमारा पीरियड ऑफ टाइम, और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं 4। तो 4, तो 4 2 वीक्स। फॉर 2 वीक्स। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि वे 10 साल से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इसमें क्या क्या कि समझ दिया, वे 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, कि 10 साल पता नहीं कौन से है, तो इसमें क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक अनिश्चित समय कि कौन से 10 साल है। तो वे क्या है यहाँ पे, वे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, वे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और 10 साल ये हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, और क्रिकेट, क्रिकेट मैच ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और खेलने हमारी यहाँ पे वर्ब, हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट खिलाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है वे, और वे की होती है दे। तो दे हैव बीन, दे हैव बीन क्या हुआ, खेल रहे, दे हैव बीन प्लेइंग, यानी प्ले माने खेलना, खेलना होता है, और खेलने में हम आईएनजी लगा देंगे। तो प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट मैच, प्लेइंग क्रिकेट मैच। और कब से खेल ले, अब इसमें समय दिखा दिया कि कब से खेल ले, वे खेल ले 10 साल से, ये हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक अनिश्चित समय है कि पता नहीं कौन से 10 साल है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 4 10 years, फोर टेन ईयर्स, 4 10 years। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि राम 2 महीने से किराया दे रहा है, मतलब राम जो है 2 महीने से किराया दे रहा। लेकिन क्या आपको पता कि राम कौन से 2 महीने से दे रहा, नहीं पता ना। तो मतलब हमारा क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिसमें पता ना हो, हमारा एक अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं 4, कि 2 महीने से जो है किराया दे रहा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से 2 महीने हैं। तो राम यहाँ पे क्या है, राम है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और 2 महीने से ये हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमारा एक समय दिखाया गया है। और किराया दे रहा ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और दे रहा ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो राम की लगाएंगे सबसे पहले राम, और राम यहाँ पे हमारा क्या, राम हमारा है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज बीन, क्योंकि राम हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हैज बीन, राम हैज बीन, राम हैज बीन, राम हैज बीन क्या दे रहा, किराया दे रहा, यानी देने की होती है पे करना। जब हम कोई किराया पे करते हैं, फीस जमा करते हैं, तो देने के लिए मतलब किराए वाली कोई भी चीज होती है तो उसे क्या करते हैं, हम पे करते हैं। तो पे में हम लगा देंगे आईएनजी, यानी हमारी पेइंग, पेइंग द रेंट, पेइंग द रेंट। रेंट माने होता है हमारा किराया। और कब से दे रहा, 2 महीने से। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये हुआ हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं 4। तो 4 2 months, 4 2 months, फॉर 2 months, यानी राम हैज बीन पेइंग द रेंट
फॉर 2 months। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है। मतलब क्या इसमें फिक्स टाइम है कि 3 दिन कौन से दिन है, नहीं पता। तो जब नहीं हमें पता होता मतलब हमारा समय क्या होता है, अनिश्चित होता है। और अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर। समय को बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम दिया और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम करते हैं फॉर का प्रयोग। यानी मुझे मुझे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट। और 3 दिन से ये हमारा है पीरियड ऑफ, हमारा होगा ऑब्जेक्ट। बुखार ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आ रहा ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब। और आ रहा के लिए नहीं हम पीड़ित है बुखार से, ये हमारी वर्ब। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले आपको बताया कि मैंने आपको बता रखा है कि प्रेजेंट में आई को हम यानी प्लूरल मानते हैं। और जब हम प्रेजेंट में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम आई को मतलब मैंने आपको बता रखा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो उसमें हम जो आई को यानी हम उसमें प्लूरल मानते हैं कि बहुत सारे। आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूं, लेकिन इसमें प्रेजेंट को जो है प्लूरल में रखा गया है। तो यहाँ पे भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव। तो आई हैव बीन, मुझे क्या होती है आई, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। और बुखार से पीड़ित होने के लिए हम करते हैं सफर का प्रयोग यानी सफरिंग, लगा देंगे आईएनजी। सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर। तो क्या कब से आ रहा है, यानी 3 दिन से, तो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। यानी हमारा वाक्य नंबर 9 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 9 भी जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या है कि वह 2 घंटे से वहां खड़ी है। कोई लड़की है 2 घंटे से खड़ी, लेकिन ये नहीं पता हमें कि वे 2 घंटे कौन से है। और जब कौन से शब्द आता है यानी हमारा समय क्या होता है, एक अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय यानी हमारा पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के हम लगाते हैं फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। तो वह खड़ी, तो वह यहाँ पे क्या है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट। ये वह जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। और 2 घंटे से ये हमारा दिखा रहा पीरियड ऑफ टाइम यानी हमारे समय को बता रहा। और वहां खड़ी हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। और खड़ी ये हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो आपको पता है कि लड़की है, तो वह लड़की है। और वह के मतलब सी माने वह के लिए प्रयोग करते हैं हम लड़की के लिए, और ही माने वह के लिए प्रयोग करते हैं हम लड़के के लिए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम सी। तो सी हैज, क्योंकि एक वचन है लड़की हमारी, सी हैज बीन, सी हैज बीन। और खड़े की होने की होते हैं स्टैंड, और स्टैंड में लगा देंगे हम आई एन जी, स्टैंडिंग। यानी स्टैंडिंग कहां, वहां, स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर। और कब से, 2 घंटे से, ये हमारा यहाँ पे क्या है पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। यानी सी हैज बीन स्टडिंग देयर फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से वहां खड़ी है। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 क्या है, कंप्लीट हुआ। यानी आज हमने जीरो टू हीरो सीरीज के डे 42 में हमने क्या सीखा, यानी हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसमें क्या होता है कि एक समय दिया होता है, समय दिया होता है यानी एक तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया, यानी एक निश्चित समय हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया। एक समय दिया हमें एक अनिश्चित समय, यानी हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम। और यानी जब हमें समय एक निश्चित ना हो, यानी समय हमारा क्या हुआ है, वो अनिश्चित समय होगा। जब हमें समय की पता ना तो कि कब से, कितने घंटे से, या कितने महीने से, या कितने सालों से, ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम। और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है
तो हम वहां पे क्या करते हैं कि फोर का प्रयोग करते हैं, फोर का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।